बेटा आज की क्लास में जो लास्ट क्लास में जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि भाई कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स हमने क्या कहा था Q टाइम्स V क्रॉस B होगा। फिर उसके बेसिस पे 3 हमने केस किए थे। जो Q V क्रॉस B आया था वहाँ से क्या समझ में आया कि सर अगर मैग्नेटिक जो वेलोसिटी है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर आप क्या कर दोगे प्रोजेक्ट करोगे तो उस केस में पार्टिकल पर जो चार्ज पार्टिकल है उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा और वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। दूसरा केस हमने किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, इन दैट केस फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल विल बी ए सर्कुलर पाथ। फिर हमने उसका रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव किया था r = mv/qb और टाइम पीरियड डिराइव किया 2πm/qb। तो ये जो टाइम पीरियड वाला जो एक्सप्रेशन आया ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट आया, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता था 2πm/qb उसका चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। यानी कि अगर आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अगर उनको सेम स्पीड के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप प्रोजेक्ट करोगे तो इन दैट केस टाइम पीरियड फॉर ऑल सच पार्टिकल्स है ना, जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं वो सबका सेम टाइम रहेगा। दूसरा जो लास्ट हमने केस किया वो किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल थीटा हो तो उस केस में हमने डिराइव किया था क्या कि भैया जो पाथ जो होगा पार्टिकल का दैट पाथ विल बी हेलिकल पाथ और उसका रेडियस का, टाइम पीरियड का और पिच का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया था। अब जरा आगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बेटा करते हैं। देखो अच्छा, एक बात तो ये हो गया कि सर हमने क्या किया कि अगर पार्टिकल ऐसे समझो बेटा, इसको ऐसे ध्यान से कि भाई ये तो समझ में आ गया कि ये जो मोशन है सर ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पार्टिकल मान लिया कि आपने पार्टिकल का जो चार्ज है वो Q और इसका मास M अगर है तो इस केस में इसका जो टाइम पीरियड आया था आपको याद होगा बेटा, वह टाइम पीरियड आया था 2πm/qb। मैं इस फॉर्मूले को देखो कैसे समझता हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ कि भैया चार्ज पार्टिकल ने सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड किया, 2π एंगल सबटेंड किया। क्या कितना एंगल सबटेंड किया बता, 2π एंगल सबटेंड किया। मैं कहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इस बार है ना, हर बार जरूरी नहीं है ना कि पार्टिकल इस सर्कल को पूरा ही करे, हो सकता है वो सेमी सर्कल बनाए, हो सकता है कि वो कोई और बनाए। तो मुझे लगता है कि उस केस में मान लो कि भाई ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल ने इस बार क्या किया आपके इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मान लो कि वो सिर्फ ये इसका सेंटर है लेट अस से, और इसने मान लिया कि थीटा एंगल सबटेंड किया बेटा। तो थीटा एंगल सबटेंड करने में कितना समय लगेगा, मुझे तो ऐसा लगता है यूनिटरी मेथड से कि इस केस में इसको जो समय लगेगा पूरा करने में चक्कर वो लगेगा θm/qb विथ थीटा शुड बी इन रेडियंस, ये होना चाहिए। अगर पाई है तो देखो ना, अगर पाई होगा तो बेसिकली क्या होना, इसका आधा समय लगना चाहिए था, तो इसकी जगह इसको या तो 2 से डिवाइड कर दो या फिर सिंपल देख लो कि पाई आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि थीटा एंगल अगर वो सबटेंड करता है सेंटर के ऊपर, याद रखना सेंटर के ऊपर बेटा, वो जो आर्क जो उसने ट्रैवल की है, तो इन दैट केस द टाइम spent by the charge particle inside the magnetic field will be equal to θm/qb। थीटा जो है वो किस में होना चाहिए, वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे ज़रा क्वेश्चंस करते हैं बेटा। इसमें बेटा अब जो मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि भैया चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जो V क्रॉस B से जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फोर्स की वो ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी अगर नेगेटिव चार्ज है तो। दूसरी बात बेटा ये कि अगर जिधर भी फोर्स की डायरेक्शन है सेंटर ऑफ द सर्कल उधर ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा ये जो टॉपिक है इस पे बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं। अभी के लिए
जो सिंपल क्वेश्चन है वही उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। एक बार जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी जो है इनिशियली इसमें सिर्फ जो आसान प्रॉब्लम्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आसान मतलब ठीक ठीक सी प्रॉब्लम्स जो हैं। चलो भाई ऐसा कर लो, ये बेटा एक बात तो ध्यान रखना कि मैंने ऐसे बना दिया तो ये मान के चलना कि ये रीजन अनंत तक जा रहा है। हाँ, अगर कहीं रीजन रिस्ट्रिक्ट करना होगा तो मैं बता दूंगा आपको। कोई एक चार्ज पार्टिकल है बेटा Q, M, उसको आपने इस बाउंड्री के साथ थीटा एंगल पे v वेलोसिटी दे दी। आपको यह बताना है यू टू फाइंड द टाइम स्पेंट by the charge particle inside the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कितना समय बिताएगा ये बताना है आपको। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये पता लगाओ कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है। जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। देखो बेटा V इधर है और B इधर है, थंब आपका इस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब सर ऐसा है कि पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो इस तरफ कहीं लग रही होगी, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा। तो भाई ये जो पार्टिकल है आपका, है ना, ये वाला पार्टिकल, भाई वेलोसिटी तो टेंजेंशियल रहेगी। इसका मतलब सर पार्टिकल ऐसे घूम के जाने वाला है ये, और इस पॉइंट पे वो ऐसे बाहर आएगा, है ना। ये थीटा की जगह इसको अल्फ़ा लिख लो ताकि थोड़ा सा समझ में आए। और ये देखो इस इंस्टेंट के ऊपर बात करूं तो बेटा फोर्स इस तरफ लगी हुई है, इस इंस्टेंट पे बात करूं तो फोर्स इधर लगी हुई है, वेलोसिटी इधर है। ऐसे समझो इस सवाल को, ये आपका क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। लाइक दिस। तो कुल मिलाकर के आपको बस अब यह एंगल कैलकुलेट करना है कि ये वाला जो एंगल है बेटा टोटल, ये एंगल कितना है। ये एंगल अगर पता लग जाएगा तो मैं ये वाला जो अपना फॉर्मूला है ना, थीटा m/QB वाला फॉर्मूला, उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो बेटा थोड़ा सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे मानो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था, तो देखो ये बेटा ये जो एंगल जो ये बन रहा है, ये एंगल तो अल्फ़ा है आपका, ये एंगल अल्फ़ा, ये पूरा 90, तो ये एंगल इतना क्या हो गया, ये हो गया 90 माइनस अल्फ़ा। ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो एक काम करूं कि ये इसको ऐसे देख लो, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये एंगल बेटा अल्फ़ा, और सिमिलरली ये वाला एंगल भी अल्फ़ा। तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ ये वाला एंगल बेटा, वो एंगल सबटेंड होगा 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा। तो बेटा अब आपका समय आ गया जो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिताएगा, वो 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा एंगल होगा। तो 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन m/Q इंटू B, ये आंसर आ गया। फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, वह चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कल जो सब बना रहा है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा बेटा, ये भी देखना होगा। और देखते हैं क्वेश्चन में हल्का सा अगर हम चेंज कर दें तो उससे देखो क्वेश्चन में क्या फ़र्क पड़ेगा। ये लो बेटा, इस बार हमने v वेलोसिटी से ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए।
आपने हल्का सा जो चेंज किया है उसके कारण से टाइम पीरियड में या वो जो समय, बेटा आपको इसमें भी कैलकुलेट तो यही करना है कि कितना समय ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिताएगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा V क्रॉस B, V इधर है और B नीचे की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है बेटा वो इस तरफ आ रही है, ये यहाँ की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल का जो मोशन आएगा बेटा वो पार्टिकल का मोशन तो ऐसे आएगा, फिर जब ये बाहर निकल रहा होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी और आपकी वेलोसिटी जो है वो तो इसके परपेंडिकुलर ही रहेगी। ये तो कुल मिलाकर के ये एंगल चाहिए। अब तो भाई ये एंगल चाहिए तो फिर से वही वैसे ही यूज़ करते हैं। देखो बेटा भाई ये 90 माइनस एल्फ़ा, तो ये एंगल बेटा कितना हो गया एल्फ़ा। सिमिलरली ये एंगल भी एल्फ़ा हो गया। तो सेंटर पर एल्फ़ा जमा एल्फ़ा, देखो इस आर्क ने उस सेंटर ऑफ सर्कल पे क्या एंगल बनाया है आपको ये देखना है। वह सेंटर पे कितना एंगल बनाया है उसने 2 अल्फ़ा एंगल बनाया। लो जी हो गया क्वेश्चन, 2 अल्फ़ा m अपॉन क्यूब। ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखो भी और क्वेश्चन, देखो बेटा इसी क्वेश्चन में जो भी पिछला जो क्वेश्चन किया है, इस बार चार्ज पार्टिकल है आपका -q, m v वेलोसिटी के साथ अल्फा एंगल पे फेंक दिया इसमें। इस केस में कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो आप अगर देखोगे कि v क्रॉस b, तो बेटा v क्रॉस b तो आपको फोर्स इधर दिखाई देगी, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। तो बेटा चार्ज पार्टिकल अगर आपका नेगेटिव है तो इस पर जो फोर्स है वो उससे ऑपोजिट यानी कि और v के परपेंडिकुलर यानी कि इस तरफ कहीं लगेगी। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो पार्टिकल देखो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, पहले तो ये समझ लें। पार्टिकल इस तरीके से ट्रेवल करेगा भाई, मैं ऐसे बना देता हूँ ब्लैक पेन से ये, और बेटा वो फिर यहाँ से भी वेलोसिटी से निकलेगा बाहर, और इस टाइम पे जो फोर्स है वो फोर्स इस तरफ रहेगी, वेलोसिटी ऐसे रहेगी। ये आपको देखना। तो भाई ये एंगल सेंटर पे यानी कि इस पूरी आर्क ने तो ये एंगल बनाया है, तो ये तो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, दोबारा से देख सकते हो आप। ये बेटा अल्फ़ा, तो आप समझो 90 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा, और सिमिलरली ये एंगल भी अल्फ़ा। तो बेटा इस केस में जो समय वो यहाँ पे बिताएगा दैट विल बी इक्वल टू ना, ये पूरा एंगल कितना को 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा, 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा m अपॉन क्यू बी। तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए दोनों केसेस, आप चेक कर सकते हो, कर लो बेटा नोट। देखो भी और क्वेश्चंस, इस बार मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हमने किसी चार्ज पार्टिकल Q, M को इस मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर इस तरह से फेंक दिया। ये जो रीज़न जो है ना बेटा आपका,
इस रीजन जिस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वह उसकी विड्थ d है सिर्फ। क्वेश्चन ये है टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी सो दैट, ऐसा मान सकते हो आपकी रीजन नंबर 1 है बेटा, इस रीजन नंबर 1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये आपका रीजन नंबर 2 है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B है, और ये आपका रीजन नंबर 3 है, और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी सो दैट चार्ज्ड पार्टिकल should not come out through रीजन 2। जो रीजन नंबर 2 है वो उससे बाहर नहीं आना चाहिए बेटा, ऐसा आपको चाहिए। देखते हैं जरा होगा क्या। V क्रॉस B की अगर बात करें तो देखो एक बात देखो कि पार्टिकल यहाँ से बाहर कब नहीं आ पाएगा। सीधी सी बात है भैया, ये जो पार्टिकल जब अपना सर्कल पूरा कर रहा होगा या जब ये सर्कुलर पाथ के अंदर होगा तो उसके रेडियस की वैल्यू इसके d से क्या हो जानी चाहिए, वो कम हो जानी चाहिए। भाई ऐसा ही तो हो रहा होगा कि चार्ज पार्टिकल इस तरह से कहीं ऐसे मूव कर रहा होगा, तो जब वो इस इंस्टेंट पर पहुँचे तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज इसके अलावा इधर कहीं भी तो बाहर की तरफ ही निकल के चला जाएगा। तो भैया वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ होनी चाहिए, उस टाइम पे सेंटर आपका यहाँ होना चाहिए था। तो इसका मतलब कि जो रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू d। तो r शुड बी लेस देन इक्वल टू d। और फिर रेडियस का फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास, mv/qb लेस देन इक्वल टू d। तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू qbd बाय m। तो बेटा v की वैल्यू इससे कम या बराबर होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से क्या आ गई, v max इज इक्वल टू qbd डिवाइडेड बाय m। नोट करो बेटा। देखो बेटा, और भाई ये कोई रीज़न है, मैग्नेटिक फील्ड दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक तो है बेटा Q, M और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2Q और मास है m/2। इन दोनों का
जो रेडियस जो आएगा ना, दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया है v स्पीड के साथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इनका जो रेडियस का रेशियो है वो क्या होगा वो बताना है। तो देखो r इज इक्वल टू बेटा आप क्या लिखते हो mv अपॉन qb, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है और वेलोसिटी भी सेम है, तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, r इज प्रोपोर्शनल टू m बाई q। इसका मतलब बेटा क्या लिखना चाहिए कि r1 बाई r2 इज इक्वल टू m1 बाई q1 इंटू q2 बाई m2, और यू कैन राइट m1 बाई m2 इंटू q2 बाई q1। तो पहले वाले जो पार्टिकल है उसका मास तो m है, दूसरे वाले पार्टिकल का मास m/2, और बेटा दूसरे वाले पे जो चार्ज की जो वैल्यू है वो 2q है और पहले वाले पे q थी। तो बेटा ये आंसर आपका आ गया 4:1, ये आपका आंसर आ गया 4:1। सिमिलरली कोई आपसे टाइम पीरियड का रेशियो भी पूछ सकता था t1 बाई t2 का। तो देखो टाइम पीरियड आप कैसे लिखते हो, टाइम पीरियड इज़ 2πm अपॉन qb। तो बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो उसको आप कैसे लिखोगे, m1 बाई q1 इंटू q2 बाई m2। तो ये रेशियो भी सेम वही रेशियो आएगा जो कि रेडियस का रेशियो आया था। तो t1 बाई t2 इज़ ऑल्सो 4:1, ये रेशियो आया। इस पर बेटा और आने वाली क्लासेस में और बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहेंगे जो ये टॉपिक है इस पे। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, उसको हमने कहाँ पे रख दिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो वो क्या करेगा, दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। लिखो जरा, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वह कंडक्टर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वह कंडक्टर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब उसका कारण क्या है वो समझते हैं बेटा। देखो भाई, मान लो कि ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और चलो बहुत सिंपल सा केस ले लेता हूँ कि ये आपका कोई वायर है जिसमें करंट है बेटा I और इसकी टोटल लेंथ है L। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ये बात पक्का है। वह मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कैसे लग रही होगी वो देखो जरा बेटा। कि एक बात बताओ कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें भी तो चार्ज मूव कर रहा है भाई। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब इसमें कोई अगर चार्ज Q है तो क्या चार्ज Q मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर रहा क्या भाई? एक बात बताओ बेटा, सभी लोग जरा दिमाग से सोचो कि करंट अगर कंडक्टर में मूव कर रहा है तो अल्टीमेटली चार्ज तो मूव कर रहा है ना। और अगर चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। और अगर उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो इसके अंदर इस
कंडक्टर के अंदर तो अनंत चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उन सब चार्ज पार्टिकल्स में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन के अंदर इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी फोर्स लगेगा। तो अब एक बात सोचो जरा कि भाई करंट अगर इधर जा रहा है तो भाई एक छोटी सी बात मैं मान लेता हूँ कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ भाई ये, और इस एलिमेंट की लेंथ हमने क्या मान ली, इस एलिमेंट की लेंथ हमने dl मान ली बेटा। अब मैं ये देखता हूँ इस छोटे से एलिमेंट dl पर कितना फोर्स लगेगा, इस छोटे से एलिमेंट dl पर कितना फोर्स लगेगा। अच्छा भाई ये एक बात बताओ कि ये जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो कि करंट की डायरेक्शन है। चलो मैं ज़रा कहता हूँ कि इस यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल था इसकी वेलोसिटी तो इधर है, और मुझे लगता है कि vd वेलोसिटी से मूव करेगा। भाई जो चार्ज पार्टिकल है वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने वाला है। चलो तो भाई अब एक बात देखो, v इधर है और b नीचे की तरफ है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस छोटी सी लेंथ dl पर जो फोर्स लग रही है वह df फोर्स ऐसे लग रही है। तो df की वैल्यू आप कैसे दिखोगे भाई, एक्चुअली तो क्या लिखा जाना चाहिए, q टोटल किसका चार्ज, जो dl एलिमेंट का चार्ज है, q इंटू vd क्रॉस b, ये होना चाहिए। तो भाई अब एक बात देखो कि मुझे टोटल चार्ज इस dl एलिमेंट में चाहिए। भाई एक चार्ज किसके बराबर है, वो e के बराबर है, ठीक है बेटा, e के बराबर। लेकिन मुझे तो इस dl में चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि एक टर्म मान लो स्मॉल n आपका क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल n इज योर नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने मान लिया। तो भाई ये तो सिंगल चार्ज हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किसके साथ बेटा, n इंटू a इंटू dl, मुझे लगता है टोटल चार्ज आ गया। टोटल वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करना था, इस छोटे से एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी आ गई a dl, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया और एक चार्ज से मल्टीप्लाई ये आ गया, और ये आपका क्या आ गया vd क्रॉस b। भाई vd की और dl दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, ये लिख दिया NEA, vd को तो मैं बाहर ले आया और dl को मैं अंदर लेके चला गया। NEA vd, ये बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा ये तो क्या हुआ करता था अपना, ये तो करंट हुआ करता था। तो बेटा टोटल फोर्स जो आपका है ना, जो फोर्स लगा इस छोटे से एलिमेंट पे, वह फोर्स आया आपका I इंटू dl क्रॉस b। सो दिस इज द फोर्स। और टोटल फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है बेटा तो फिर आपको यह इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल dl क्रॉस b, ये करना पड़ेगा बेटा आपको। सो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बेटा दैट एलिमेंट है ना, dl अगर एलिमेंट है तो उस पर जो ये फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल I dl क्रॉस b, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसमें बाकी के जो और एक्सप्रेशंस हैं वो फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।